बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना रब मेहरबान के नाम और दुरूद व सलाम शान कायनात जान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमिर उस्मान आदिल आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता है। दिन के इस घड़ी आपको थोड़ी ख़बर देना है, अपडेट्स देना है कि जो लॉन्ग मार्च है तहरीक इंसाफ का, उसके बारे में ताज़ा तरीन सूरत हाल पूरे मुल्क से क्या है, काफ़िले कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ रुकावटें हैं, कहाँ पुलिस के साथ झड़पें जारी हैं, ख़ुद इमरान खान इस वक्त कहाँ पे हैं और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फ़ैसला लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या आ चुका है। ये है आज का वीला। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ जो थे पाकिस्तान के इमरान खान, उन्होंने जब उनको हुकूमत से निकाला गया तहरीक अदम-ए-एतमाद के ज़रिए, तो उन्होंने उस वक्त ही ऐलान कर दिया था कि वो इस्लामाबाद आएंगे और लाखों अफराद के साथ वो इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। हुकूमत ने फ़ैसला करके पूरा मुल्क जो है तकरीबन इस वक्त उसको बंद कर दिया और फ़ैसला हुकूमत का ये था कि कतन किसी सूरत भी इमरान खान को इस्लामाबाद में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। क्रैक डाउन किया गया 2 रोज़ से तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान का, मरकज़ी रहनुमाओं का, शहर शहर, गांव गांव, कस्बा कस्बा। सबसे ज़्यादा पुलिस गर्दी लाहौर में की गई, जहां पुलिस ने रात को चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए, तमाम आइनी अखलाकी ज़ाब्तों को रोंदते हुए लोगों के घरों में दाखिल हुई पुलिस, सीढ़ियाँ लगाकर, और ख़वातीन और बच्चों के साथ बदसलूकी बदतमीज़ी की गई, बेटियों को थप्पड़ मारे गए। और अगर किसी ने सवाल किया कि आप हमारे घर क्यों आए हैं, हम कोई मुजरिम हैं, हम कोई दहशतगर्द हैं और आपके पास हमारे घर में आने का कोई वारंट गिरफ़्तारी है, तो उस पर पुलिस ने ज़्यादा बदतमीज़ी की। और ये महज इत्तफ़ाक़ नहीं है कि लाहौर में पहली बार ऐसा हुआ कि जो रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान हैं, उनके घरों में ज़्यादा पुलिस ने बदतमीज़ी और बदसलूकी का मुज़ाहरा किया। और इसके नतीजे में मॉडल टाउन में इसी तरह के एक रेड के दौरान, छापे के दौरान, एक पुलिस कांस्टेबल भी जान की बाजी हार बैठा। ये हालात थे। आज के ताज़ा तरीन हालात ये हैं सुबह से। लाहौर में इस वक्त पूरे पाकिस्तान की निस्बत बड़ा शदीद जो PTI के वर्कर्स हैं लॉन्ग मार्च के शोरका, और उनके और पुलिस के बीच में जगह जगह शदीद झड़पों की ख़बरें सामने आ रही हैं। जो मनाजिर, जो फुटेजेस मुख्तलिफ TV चैनल्स पर आ रहे हैं, उनसे साफ ज़ाहिर होता है कि पुलिस जो है कम से कम लाहौर की हद तक उसने ये फ़ैसला कर लिया है कि वो बुरी तरह ताकत का इस्तेमाल करके कुचल डालेगी तहरीक इंसाफ के कारकुनों को। जो PTI की खातून रहनुमा हैं और साबिक़ वज़ीर सेहत हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनके काफ़िले पर हमला किया गया और उनकी गाड़ी को शदीद लाठी चार्ज के नतीजे में विंड स्क्रीन तोड़ी गई। और वो मनाजिर देखे जा सकते हैं कि पुलिस के भेस में कौन हैं। ये एक बिल्कुल एक खुला मंज़र है कि क्या कोई दोबारा गुल्लू भट्ट जो हैं, उनको खुली छूट दी गई है कि वो तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उन पर हमलावर हों। जगह जगह ऐसे मनाजिर हैं। आंसू गैस की शदीद शेलिंग की गई लाहौर में, और ईवान अदल के बाहर बताया गया कि वकला पर भी लाठी चार्ज किया गया। और अभी तक कुछ मकामात की ख़बरें हैं कि जहाँ बिखरे हुए कारकुनान ने कंटेनर जो हैं वो उठाकर रस्तों से फेंक दिए हैं, रस्ते खोलते जा रहे हैं। अब आते हैं बाकी मुल्क की जानिब। पूरा मुल्क इस वक्त मोटरवे समेत हुकूमत ने कंटेनर्स में रेत भरकर तमाम मरकज़ी शाहराएँ जो हैं उनको सील कर दिया। इस वक्त इस्लामाबाद जो है उसको उन्होंने ज़मीनी रास्ता जो है सारा उसका वो बाकी मुल्क से मुनक़ता कर दिया। हुकूमत की हिकमत अमली जो है उसने ये किया है कि M1 जो पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे है, चूँकि KPK से एक बड़ा काफ़िला मुतवक्को है इमरान खान का, वो ख़ुद उसको लीड करते हुए आ रहे हैं, तो इसलिए हुकूमत ने 3 जगहों पर बाकायदा तौर पर ऐसा प्लान बना रखा है कि अगर एक जगह से अगर कारकुनान रुकावटें अबूर करके आते हैं तो अगली जगह रोका जाएगा, फिर तीसरी जगह। हुकूमत की प्लानिंग में कंटेनर्स, और पहली बार एक नई हिकमत अमली हुकूमत ने अपनाई है कि जो सड़कें बनाने के लिए जो तारकोल इस्तेमाल होती है, उसको गर्म करके पिघला के उसमें शीशा जो है उसको पिघला कर सड़कों पर डालकर ऊपर शीशा फेंका गया है कि अगर गाड़ियाँ रुकावटें अबूर करके आएँ भी तो शीशे से गाड़ियों के टायर ब्रस्ट हो जाएँ और काफ़िला रुक जाए। ये इंतहाई ख़तरनाक हिकमत अमली है और इसका नुकसान कितना भुगतना पड़ेगा मरकज़ी शाहराहों पर, ये आने वाला वक्त बताएगा। इस वक्त की ताज़ा तरीन ख़बर यह है मेरे पास कि इमरान खान हेलीकॉप्टर के ज़रिए से वली इंटरचेंज पर पहुँच चुके हैं और वहाँ से वो एक बड़े कारवान को लीड करते हुए वो रुख कर रहे हैं इस्लामाबाद का। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब।
سپریم کورٹ نے اس معاملے پر سماعت شروع کر رکھی ہے۔ پی ٹی آئی کے وکیل جو تھے انہوں نے عدالت سے رجوع کر رکھا ہے کہ ہمارا ایک حق ہے آئینی، پرامن طریقے سے ہم قافلہ لے کر آ رہے ہیں، احتجاج کرنا چاہتے ہیں، حکومت رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے، گرفتاریاں کر رہی ہے۔ اس پر پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو 70 کارکنان اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیے تھے ان کو فوری رہا کرنے کا حکم دیا، اور سپریم کورٹ نے اب کچھ دیر پہلے باقاعدہ طور پر یہ حکم دیا ہے کہ دونوں فریق مل بیٹھ کر مسئلے کو حل کریں، درمیانی راستہ نکالیں، اور حکومت کو ہدایت کی ہے کہ تحریک انصاف کو جلسے کے لیے متبادل جگہ فراہم کر دی جائے، اور پی ٹی آئی کو ہدایت کی ہے کہ آپ اپنی قیادت سے مشورہ کریں اور ہمیں بتائیں کہ کیا آپ متبادل جگہ پر راضی ہیں، اور ساتھ یہ یقین دہانی عدالت کو کرائی جائے کہ آپ کے احتجاج سے، آپ کے جلسے سے عوام کے آئینی حق متاثر نہیں ہوں گے۔ یہ بڑی یقین دہانی مانگ لی ہے عدالت نے، اور بین السطور یہ بھی ہے کہ عدالت اگر 2:30 بجے تک کا ٹائم دیا، عدالت نے 2:30 بجے تک کی مہلت دی ہے حکومت کو اور پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ نے، اور 2:30 بجے عدالت دونوں فریقین کو سن کر، حکومت کا موقف سن کر کہ کیا وہ متبادل جگہ فراہم کرے گی، اور پی ٹی آئی کا موقف سن کر کہ کیا ان کو دی گئی متبادل جگہ قبول ہے، اگر اس پر ایک کنسنسس ہو جاتا ہے، اگر دونوں فریق راضی ہو جاتے ہیں، تو پھر امکان ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فائنل حتمی حکم نامہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پورے ملک سے تمام رکاوٹیں جو مرکزی شاہراہوں پر کھڑی کی گئی ہیں ان کو حکومت فی الفور ہٹائے، اور یہ ایک خوشائند حکم ہوگا ملک کو انارکی سے بچانے کے لیے، ملک کو کسی بڑے حادثے اور تصادم سے بچانے کے لیے، اور اداروں کو عوام سے براہ راست ٹکرانے سے بچانے کے لیے، خون ریزی سے، تصادم سے، جھگڑوں سے یہ بچانے کے لیے ایک راست قدم ہوگا عدالت عظمیٰ کا، اور گمان بھی یہی کیا جا رہا ہے۔ آخر میں ناظرین میں یہی کہنا چاہتا ہوں صرف کہ اس تماشے کو بند ہونا چاہیے۔ احتجاج اور جلسے، جلوس، کاروان، ریلی، لانگ مارچ ہر سیاسی اور مذہبی جماعت کا آئینی حق ہے۔ آئین پاکستان ان کو اس امر کی اجازت دیتا ہے، قانون اجازت دیتا ہے، عوام کا یہ آئینی حق ہے، وہ اس ملک کے شہری ہیں کہ وہ جب چاہیں اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں۔ اس حق کو سلب کرنا، ضابطوں کو روندنا، بغیر کسی قانونی حکم نامے کے شاہراہوں کو اس طرح سے بند کر دینا کہ لوگ بلبلا رہے ہیں، مریض کس حالت میں ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جن کے پیاروں کی اموات ہو چکی ہیں وہ جنازوں میں شرکت کرنے سے قاصر ہیں، اور یہاں ایسے مناظر آئے ہیں کہ ایمبولینسز میں لوگوں کی پیاروں کی ڈیڈ باڈیز موجود ہیں اور ان کو رستے نہیں مل رہے گھروں تک پہنچنے کے۔ تو یہ بڑے تکلیف دہ مناظر ہیں، اس سلسلے کو بند ہونا چاہیے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ آج ملک جس دوراہے پہ کھڑا ہے، اللہ کرے کہ ہم تصادم سے بچ جائیں، ملک کی خیر ہو، سلامتی ہو۔ بہت شکریہ۔